दोस्तों पिछले जो 3-4 वीडियोस थे उसके अंदर न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स और कार्डियक कंपोनेंट वगैरह और एटीसीएन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो मेनोमिक्स रहते हैं ABCDE उनका जो अपन ने देखा था एटीसीएन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चीज़ें, और उन जो प्राइमरी सर्वे था जब अपन ने देखा था, और इस प्राइमरी सर्वे के बाद में उस प्राइमरी सर्वे के अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें और चाहिए होती है, कौन से इन्वेस्टिगेशन और नए चाहिए होते हैं जिनसे अपने एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि आपने प्राइमरी सर्वे के अंदर तो ABCDE देखा था, उसको अपने ब्रीफली देख लिया था पहले वाले वीडियोस के अंदर। आज का जो अपना वीडियो रहेगा उसके अंदर अपन क्या देखेंगे, एडजंक्ट्स मतलब और क्या चीजें इनके साथ में यूज की जा सकती है, कौन से इन्वेस्टिगेशन इसके साथ में यूज किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखते हैं। तो एडजंक्ट्स में से जो क्या है, अभी जो शॉर्ट फॉर्म चीजों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपन प्राइमरी सर्वे का जो एक मेनोमिक्स था उसके अंदर ABCDE पहले लिख देते हैं, देखते हैं ABCDE। तो अभी ABCDE के बारे में अपन लोगों ने देख लिया था पहले वाले वीडियो में, इसको अपन साइड में करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर एडजंक्ट मतलब इन चीजों के साथ साथ में इन चीजों को असेस करने के बाद में नेक्स्ट अपना जो स्टेप रहेगा उसके अंदर अपन क्या चीजें लेंगे। तो एडजंक्ट में आपका सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो अपन क्या देखेंगे, फास्ट। अब एग्जाम्स के अंदर इस फास्ट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ट्रॉमा एटीसीएन जो प्रोटोकॉल है उनके अकॉर्डिंग अब जो नई नई चीजें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स के अंदर, स्पेशली प्रीलिम्स के एग्जाम्स में और एससीकेशंस के एग्जाम्स में, जो एनक्लेक्स बेस होते हैं, जो नए नए स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रेंड जैसे जैसे आता है वैसे वैसे क्वेश्चंस नए बढ़ते रहते हैं। तो उसके अंदर नेक्स्ट जो आ रहा है उसके अंदर फास्ट का जो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ये फास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट क्या है, एक टाइप का ट्रॉमा के अंदर की जाने वाली सोनोग्राफी है, और इसका फुल फॉर्म अपन देखते हैं। फास्ट का फुल फॉर्म, फास्ट का फुल फॉर्म रहेगा फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। तो फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। देखिए दोस्तों क्या होता है, ये एब्डोमेन का सोनोग्राफी होता है, स्पेशली एब्डोमेन का सोनोग्राफी देखते हैं। फास्ट के अंदर क्या देखना होता है, देखिए जब BTA का पेशेंट आता है, ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन, क्योंकि जब ट्रॉमा होता है तो कहाँ का ट्रॉमा हुआ है मतलब ये चीजें अपने को पता नहीं होता है। जैसे एक एक्सीडेंट होता है उसके अंदर जो पेशेंट को मतलब हेड टू टो में कहीं पे भी इंजरी हो सकता है, तो सारा फुली एक असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो उस असेसमेंट के अंदर ही आप क्या है, एब्डोमेन का जब असेसमेंट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं उसके अंदर फास्ट जरूरी होता है। तो फास्ट को देखने के लिए सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म है वो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म क्या है। तो फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, कौन सी केस में, BTA ब्लंट ट्रॉमा जो एब्डोमेन जब होता है उस केस के अंदर ये किया जा सकता है कि अपने जो एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर तो इंजरी नहीं हुआ है, या हीमोपेरिटोनियम मतलब जो ब्लड है वो अपने पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कहीं पे है या नहीं है। ये सारी चीजें देखने के लिए अपन क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। तो एक एडजंक्ट क्या हुआ, फास्ट। अब दूसरा और क्या इसके अंदर देखते हैं अपन, दूसरा और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है फास्ट के अलावा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है DPL का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि ट्रॉमा के अंदर आप DPL क्या होता है। तो DPL मतलब ये है कि अगर फास्ट पॉजिटिव आ गया, फास्ट पॉजिटिव आने का मतलब हो जाता है कि जो ट्रॉमा का पेशेंट है उसके अंदर एब्डोमेन के अंदर कहीं ना कहीं ब्लड है, ऐसी है अपने जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, और उनमें से ब्लड का रिसाव हो रहा है। स्पेशली जो इंजर्ड होने वाले जो रहते हैं उसके अंदर स्प्लीन रहता है, लीवर होता है, ये क्या अपने विसरल ऑर्गन होते हैं और ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये चीजें देखते हैं, तो उसकी वजह से फास्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। तो फास्ट है वो पॉजिटिव आ गया है, तो अपन क्या है, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज। इस DPL का क्या मतलब होता है, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज। इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, और कहाँ किया जाता है, हीमोपेरिटोनियम की कंडीशन है तो वहाँ पे आप DPL कर सकते हैं। और दूसरे ऐसे भी क्या पेशेंट अपने पास में आते हैं जिसके एब्डोमेन क्या है, असाइटिस वगैरह हो, इमरजेंसी की कंडीशन हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेवाज और
मतलब रिलीव करने के लिए, एब्डोमेन डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए आपको डीपीएल करना रहेगा। तो ये एडजंक्ट के तौर पे फास्ट और डीपीएल दो चीजें तो होती है। उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट में एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली दिल्ली एम्स में, ऋषिकेश एम्स में, वो क्या थे, एटीसीएन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो और देखने से पहले अपने देखना है, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चंस अपने को देखना है वो ये होता है कि एक क्वेश्चन ये आया था एग्जाम्स के अंदर कि आपके पास में क्या है, एक फीमेल जो चाइल्ड बियरिंग एज में आई है आपके पास में, 18 to 50 इयर्स तक की जो लेडी है वो आई है आपके पास में, और उसको क्या हुआ है, फ्रैक्चर हो रखा है, कोई हैंड या फिर फुट का फ्रैक्चर हो रखा है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सा रहेगा, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन उस पेशेंट के लिए कौन सा रहेगा जो आपके पास में फीमेल आई है। जैसे अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि फीमेल है वो 28 इयर्स की आई है आपके पास में, तो उसके लिए इन दी केस ट्रॉमा, आप एटीसीएन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन कौन सा रहेगा। ऑप्शन थे आपके पास में, सबसे पहला एक्सरे, बी सीटी स्कैन, सी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, और फोर्थ वन इज द यूपीटी। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स के अंदर कि एक फीमेल आपके पास में आई है और उसको क्या हो रखा है, जैसे कि अपन फीमर फ्रैक्चर मान लेते हैं, उसको फीमर फ्रैक्चर है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट के लिए सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगा, तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर क्या रहेगा, यूपीटी रहेगा, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि अपने को पता होता है कि अगर फ्रैक्चर का पेशेंट है तो अपन सीधा कहाँ भेज देते हैं, एक्सरे के लिए, लेकिन एक्सरे और सीटी में भेजने से पहले आप क्या करोगे, यूपीटी करवाओगे। तो ये चीज होती है एग्जाम्स के अंदर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, और यही क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आया था अभी पिछला दिल्ली एम्स के एग्जाम में। तो चीजें अपने को इस तरीके से समझनी रहेगी कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो एक क्वेश्चन ये था, एक और क्वेश्चन था ऐसे ही जो कंटिन्यूअसली एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि ऐसा था कि एक मेल पेशेंट आपके पास में आया है और उस मेल पेशेंट के यूरेथ्रल मीटर्स पे क्या लगा है, ब्लड लगा हुआ है। यूरेथ्रल मीटर्स में क्या हुआ है, ब्लड टिंक्ड यूरेथ्रल मीटर्स है। तो यूरेथ्रल मीटर्स पे क्या है, ब्लड लगा हुआ है। इस पेशेंट को आपको क्या है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन करना था। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन ऐसे पेशेंट के अंदर करना रहेगा कि नहीं करना रहेगा, तो उस पेशेंट को क्या करना है, तो यूरेथ्रल मीटर्स पे अगर ब्लड लगा हुआ है तो उसको क्या है, आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन नहीं करेंगे, इनिशियली नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है, क्योंकि आपको यूरेथ्रा की इंटेग्रिटी अभी पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट को क्या हुआ हो, पेल्विक फ्रैक्चर हुआ हो, और पेल्विक फ्रैक्चर के दौरान क्या हो सकता है, ब्लैडर ट्रॉमा हो सकता है। ब्लैडर ट्रॉमा के साथ साथ में उसका यूरेथ्रल इंजरी भी हो सकता है। अगर यहाँ यूरेथ्रल मीटर्स के ऊपर ब्लड है, आपने क्या है फॉलीज इंसर्ट कर दिया, तो वो और ज्यादा क्या करेगा, यूरेथ्रल की जो इंटेग्रिटी उसको और ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा, और यूरेथ्रा और ज्यादा ब्लीड कर सकती है ना। तो इसके लिए आपको क्या है, ऐसे केस के अंदर अगर यूरेथ्रल मीटर्स पे ब्लड है तो वहां पे आपको यूरिनरी कैथेटराइजेशन इनिशियली नहीं करना होता है। बाद में यूरोग्राम करवा के और फिर सोनोग्राफी मतलब सीटी स्कैन और यूएसजी के बाद में अगर इंटेग्रिटी ठीक रहती है तब आप यहाँ पे क्या है उसमें क्या कर सकते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। तो इनिशियली आपको नहीं करना रहेगा। तो ये 2-3 क्वेश्चंस थे अब एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे, इनके बारे में आपको देखना रहेगा। तो अपन एडजंक्ट की बात कर रहे थे, सबसे पहले फास्ट देखा, फास्ट के बाद में आपने क्या डीपीएल देखा, और उसके बाद में ये 2-3 चीजें जो आपको देखनी रहती थी। उसके बाद में और क्या एडजंक्ट के रूप में, अब एडजंक्ट के रूप में और क्या चीजें रहेगी, तो उसके अंदर सबसे पहले एडजंक्ट में एक तो सबसे पहले 2 ट्यूब्स, मतलब 2 ट्यूब्स, कौन सी ऐसी ट्यूब्स होती है, और 2 एक्सरे, 2 ट्यूब्स एंड 2 एक्सरे। 2 ट्यूब कौन सी होती है, पहली ट्यूब होती है ट्रॉमा पेशेंट के लिए अगर अपन देखा जाए तो राइस ट्यूब, पहली ट्यूब राइस ट्यूब, और दूसरी जो ट्यूब रहती है वो है यूसी, यूरिनरी कैथेटर। ये 2 ट्यूब्स हो गई। 2 एक्सरे इनिशियल कौन कौन से, सबसे पहला चेस्ट एक्सरे,
चेस्ट एक्सरे के अंदर अपन क्या क्या देखेंगे, चेस्ट एक्सरे के अंदर आप न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, रिब फ्रैक्चर, ये सारी चीजें ट्रॉमा पेशेंट के अंदर देख लेते हैं, इसलिए इनिशियली ये चेस्ट एक्सरे। और दूसरा होता है पेल्विस एक्सरे, पेल्विस एक्सरे। पेल्विक एक्सरे में क्या देखना होता है कि पेल्विक एक्सरे के अंदर मोस्ट कॉमन चांसेस रहते हैं ट्रॉमा पेशेंट के अंदर पेल्विक फ्रैक्चर होने के, तो पेल्विक एक्सरे भी आपको देखना रहता है। और जब पेल्विक फ्रैक्चर होता है तो वो बहुत ज्यादा क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है। ये सारी चीजें मिला के चेस्ट एक्सरे के अंदर भी अगर हीमोथोरेक्स हो सकता है, न्यूमो हो सकता है, तो जो फर्दर सेकेंडरी क्या करते हैं, पेशेंट को डिटेरियोरेट करते रहते हैं। इनिशियली जब ना हो तो मतलब सेकेंडरी जब आप सही तरीके से ऑब्जर्व ना करें उस पेशेंट को, तो क्या हो सकता है, पेशेंट डिटेरियोरेट हो सकता है। तो आपको 2 एक्सरे और 2 ट्यूब का ध्यान रखना रहेगा। ये एडजंक्ट है किसके अंदर, प्राइमरी सर्वे के अंदर आप चीजों को ध्यान रखना रहेगा। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं एडजंक्ट फॉर प्राइमरी सर्वे। एडजंक्ट में आपने कंप्लीट हो गए, क्या क्या चीजें अपने को स्पेशली देखना रहेगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो पेशेंट का जो रहेगा एक मेनोमिक्स, मेनोमिक्स क्या है, मेनोमिक्स क्वेश्चंस जो बन के अपना एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। कौन कौन से मेनोमिक्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये देखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो प्राइमरी लेवल पे देखा जाए तो अपने को कौन सा मेनोमिक्स याद रखना है, जो ट्रॉमा पेशेंट के लिए, जैसे कि एक पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट कहीं रोड साइड में हुआ है, और रोड साइड में कहाँ, विलेज लेवल पे हुआ है, लेकिन विलेज लेवल वाले ने क्या किया, उसको सीसी पे ही ले जा सकता है। लेकिन जब उसको टर्सरी लेवल पे भेजते हैं, एक ट्रॉमा सेंटर पे भेजते हैं, तब आपको क्या है, एक मैकेनिज्म, एक मेनोमिक्स फॉलो करना होता है। और वो मेनोमिक्स कौन सा होता है, MIST, मिस्ट। क्वेश्चन ऐसे भी बना के पूछ सकते हैं कि ये मिस्ट क्या होता है, ट्रॉमा के अंदर मिस्ट क्या चीज है। तो मिस्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिस्ट से क्या होता है, आपको सारी की सारी ट्रॉमा पेशेंट की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। मिस्ट में सबसे पहले होता है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। मिस्ट के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, मतलब इंजरी कैसे हुआ है, और मैकेनिज्म की इंजरी के साथ में उसका टाइम भी आपको ध्यान में रखना है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी और टाइम। दूसरा मैकेनिज्म में कैसे देखा जाए, तो मैकेनिज्म में ये होता है कि एक पेशेंट जो कार में था उसको कैसे, मतलब वो कहाँ था, आगे की साइड में था, पीछे की साइड में था। आगे की साइड में होगा तो उसको स्टीयरिंग लगेगा, तो फिर उसकी वजह से चेस्ट पे ट्रॉमा होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, मैकेनिज्म मतलब किस तरह से इंजरी हुई है वो चीजें देखने के लिए ये सारी चीजें रहती है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी और टाइम। आई फॉर क्या होता है, आई का मतलब होता है इंजरी फाउंड एंड सस्पेक्टेड, मतलब कहाँ कहाँ इंजरी होती है। आई का मतलब इंजरी फाउंड एंड सस्पेक्टेड, मतलब अभी आपने जब असेस किया है तो आपने कहाँ इंजरी देखी है, और क्या आगे सस्पेक्टेड, मतलब आगे फर्दर इसमें क्या हो सकता है, कौन सी इंजरी हो सकती है और कहाँ चीजें डिटेरियोरेट हो सकती है। उसके बाद में MIS का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, अभी आपके पास में पेशेंट आया है, इसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, या जब लेटेस्ट जो पिछला जो जिसमें फर्स्ट जहां पहले गया था वहां पे क्या असेसमेंट किया उन्होंने, चाहे एम्बुलेंस ने उसको पिकअप किया है तो उसमें क्या असेसमेंट रहा होगा, मतलब क्या साइन एंड सिम्टम्स उसमें रहे होंगे, ये सारी चीजें। और T फॉर ट्रीटमेंट। T का मतलब रहता है ट्रीटमेंट इनिशिएटेड, क्या ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं और क्या ट्रीटमेंट अभी तक चला गया है, वो सारा इसके अंदर आता है मिस्ट के अंदर। MIST क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी लेटेस्ट आने वाले एग्जाम्स के अंदर कि ट्रॉमा के अंदर ये मिस्ट होता है और उस मिस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से एक नहीं होगा, वो आपको एक्सक्लूड करना रहेगा। तो ये चीजें देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एंड टाइम, इंजरी फाउंड एंड सस्पेक्टेड, S फॉर साइन एंड सिम्टम्स, और T फॉर ट्रीटमेंट इनिशिएटेड, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये चीजें आप एडजंक्ट फॉर प्राइमरी सर्वे उसके अंदर अपना जो शुरू किया था तो क्या क्या चीजें थी उसमें अपने फास्ट देखा, उसके बाद में DPL देखा, उसके बाद में जो 2 ट्यूब्स एंड 2 एक्सरे बताए थे वो चीजें जो रहती हैं वो प्राइमरी सर्वे में के बाद में आपको करनी होती है। और उसके बाद में जो आपने कहा एक मेनोमिक्स का जो रहेगा क्वेश्चंस कि कौन कौन से मेनोमिक्स है, आगे भी 2-3 आएंगे और मेनोमिक्स उनके बारे में देखेंगे। तो अभी जो मेनोमिक्स है वो क्या है, मिस्ट, और मिस्ट से क्या होता है आपको सारी चीजों का जो ट्रॉमा पेशेंट है उसमें मिस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उससे आपको क्या रहेगा, सारी चीजों का इजीली असेसमेंट करने में
मदद रहेगा। तो ये चीजें देखनी होती है। अपना जो अगला वीडियो रहेगा उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे अपन एयरवे मैनेजमेंट के बारे में। ये जो वीडियो था ये एडजंक्ट के लिए था और जो स्पेशली जो क्वेश्चंस नए लेटेस्ट अभी पूछे गए थे उनके बारे में था। थैंक यू, देखते रहिए मेरे वीडियोस। जो